वही नीतीश कुमार जो 2015 में डीएनए को लेकर सवाल पूछे जाने पर इतने भड़क गए थे कि उन्होंने बकायदा पूरे बिहार में एक मुहिम चला दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो आज आखिर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए हुए थे और एक सभा में उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था, और प्रधानमंत्री ने जब डीएनए पर सवाल खड़ा किया था तो उसके बाद ऐसा बवाल मचा कि नीतीश कुमार ने बकायदा एक मुहिम शुरू कर दी। नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो चुप्पी है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों खामोश है, क्यों नहीं जवाब देते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। तो इसके पीछे दरअसल राजनीति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया है? वही नीतीश कुमार जो 2015 में डीएनए को लेकर सवाल पूछे जाने पर इतने भड़क गए थे कि उन्होंने बकायदा पूरे बिहार में एक मुहिम चला दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो आज आखिर चुप क्यों है? नीतीश कुमार आखिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस बयान पर क्यों खामोश है जहां पर रेवंत रेड्डी ने बिहारी डीएनए को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जब से रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री डेजिग्नेट हुए, यानी कि तय हुआ कि वो बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, तब से उनका एक पुराना बयान काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यही जो है पूरे फसाद की जड़ है। दरअसल उस बयान में रेवंत रेड्डी बिहारी डीएनए पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कुर्मी जाति से बताते हुए कि वो बिहार से आए हैं, और इसी कड़ी में बोलते हुए उन्होंने बिहारी डीएनए पर सवाल खड़े किए। इसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो काफी इसको लेकर बवाल भी मचा हुआ है पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से, और इसको लेकर बिहार में भी जो है काफी जो है बवाल मचा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां सरकार को इस बयान की निंदा करनी चाहिए थी, यानी कि हम सरकार मतलब नीतीश कुमार से मेरा मतलब है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको चाहिए था कि वो इस बयान की निंदा करें कि आखिर क्यों तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहारी डीएनए को लेकर सवाल खड़े किए हैं या उसके बारे में अनाप शनाप बयान दिया है, वैसा नहीं होता है। नीतीश कुमार खामोश हैं और साथ ही उनके जो डिप्टी हैं तेजस्वी यादव, वो भी खामोश हैं। तेजस्वी यादव से इस बाबत सवाल पूछा गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर, जहां पर बिहारी डीएनए को लेकर सवाल पूछा गया, तो कहते हैं मैंने तो बयान देखा नहीं है, सुना भी नहीं है, और जब तक मैं कोई बयान देख न लूं, सुन न लूं, तब तक मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं इस मुद्दे पर। तो नो कमेंट्स कहकर वो चलते बने। मीडिया को उन्होंने इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल दरअसल इसलिए खड़ा हो रहा है ना कि आखिर नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जो 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार चल रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए हुए थे और एक सभा में उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था, और प्रधानमंत्री ने जब डीएनए पर सवाल खड़ा किया था तो उसके बाद ऐसा बवाल मचा कि नीतीश कुमार ने बकायदा एक मुहिम शुरू कर दी। पूरे बिहार में एक मुहिम शुरू हो गई थी, और मुहिम क्या थी बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो मुहिम थी कि कैसे बिहार के तमाम लोग जो है अपने नाखून और बाल का सैंपल इकट्ठा करके, कलेक्ट करके पीएमओ भेजने की जो वो मुहिम थी। दरअसल उस समय प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार के साथ थे, उनका प्रचार प्रसार का काम वो देखते थे। तो ये बाकायदा जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया था शब्द वापसी का। सरकार की तरफ से बोला गया या फिर जेडीयू की तरफ से बोला गया कि प्रधानमंत्री अपने शब्दों को वापस लें, और इसके लिए पूरे बिहार से लाखों लोगों के नाखून के सैंपल, बाल का सैंपल जो है वो मंगवाया गया पटना में। उसके बाद पैकेट्स में उनको जो है पैक किया गया, फिर एक कार्टन जो होता है बॉक्स में उसको पैक किया गया, ट्रक्स में लोड करके दिल्ली भेजा गया, पीएमओ को भेजा गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राजनीति थी, क्योंकि नीतीश कुमार को वहां पर अपना मौका दिखा।
कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया तो नीतीश कुमार ने इसको अपना राजनीतिक कह सकते हैं हथियार बना लिया उस बयान को। उसके बाद मुहिम चली, आंख माफ कीजिएगा, बाल और नाखून के सैंपल्स कलेक्ट किए गए, पीएमओ को भेजा गया और फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि वो जो चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार और जो महागठबंधन है, जबरदस्त नतीजे आए, जबरदस्त संख्या बल उस वक्त महागठबंधन को मिला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनी। लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद आज का वो दिन है, यानी आज की बात, हम 2023 की बात कर रहे हैं, 8 साल बीत गए हैं। 2015 में वो घटना घटी थी जब प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर सवाल पूछा था। आज 8 साल के बाद 2023 का वक्त है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी बिहारी डीएनए पर सवाल खड़े किए हैं, तो नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो चुपती है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों खामोश है, क्यों नहीं जवाब देते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। तो इसके पीछे दरअसल राजनीति है। राजनीति है कि उस वक्त 2015 में बीजेपी ने जब ये, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बात कही थी, सवाल खड़े किए थे नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर, तो बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। तो नीतीश कुमार को वो काफी सूट करता था वहां पे कि वो उस बयान का राजनीतिक फायदा उठाए और बीजेपी पर हमला करे, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करे। ठीक है, वैसा ही हुआ। लेकिन आज क्या है कि आज दरअसल हालात बदले हुए हैं। आज नीतीश कुमार की जो बिहार में सरकार चल रही है वो आरजेडी और कांग्रेस के भरोसे चल रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो खामोश है। शायद वो मुफीद नहीं समझ रहे हो कि कांग्रेस को आड़े हाथों लेना चाहिए या कांग्रेस के खिलाफ कोई मोर्चा खोलना चाहिए, उन्हें ऐसा लग रहा हो, इसीलिए वो कितने दिनों से जो है वो खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि आखिर नीतीश कुमार खामोश क्यों बैठे हुए हैं। उनको तो इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार जो है इन तमाम जो ये डीएनए को लेकर जो रेवंत रेड्डी ने सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी बात ये कि नीतीश को ये भी लगता होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो सर पर है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। हो सकता है कि कांग्रेस का नेतृत्व ही हो और उसमें चुनाव लड़ना है, तो इसलिए भी वो नहीं चाहते हो कि इंडिया ब्लॉक का जो वो हिस्सा है जिसमें कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस के खिलाफ जो है बयानबाजी की जाए। तो वो नहीं चाहते होंगे कांग्रेस को नाराज किया जाए और इसीलिए शायद इस कारण से नीतीश कुमार जो है वो इस वक्त चुप बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ये चुप्पी जो है वो कचोटती है, क्योंकि सवाल वही फिर से खड़ा होता है कि वही नीतीश कुमार, वही मुख्यमंत्री जो 2015 में डीएनए के सवाल खड़े किए जाने को लेकर इतना नाराज होता है, इतना बवाल मचाता है कि नाखून और बाल के सैंपल्स पूरे बिहार से कलेक्ट करके पीएमओ भेजा जाता है, वही 8 साल बाद वही मुख्यमंत्री आखिर उसी डीएनए के सवाल खड़े किए जाने को लेकर आखिर क्यों खामोश है। और नीतीश कुमार की ये खामोशी बिहार की जनता को चुभ रही है। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।